बात कर लेते हैं इनफैक्ट चीनी की, क्योंकि चीनी के प्राइसेस हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में तो तेजी के साथ कारोबार कर ही रहे हैं। इंडिया में भी अब सप्लाई कंसर्न्स की बातचीत हो रही है। क्या ये सप्लाई इश्यूज की वजह से ही प्राइसेस सर्ज हुए हैं या और भी फैक्टर्स हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो कीमतों पे इम्पैक्ट देख रहे हैं हम डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं इस समय प्राइसेस को लेकर? यहां से आगे की सिचुएशन अतुल जी कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, इंटरनेशनली तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो एक्चुअली वीक हैं। और उसका मेजर कारण ये है कि ये जो गल्फ में वॉर चल रही है, तो उसके चलते रॉ शुगर के एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं ब्राज़ील से। और जो वाइट शुगर है वो डेस्टिनेशन पे या कंजम्पशन कंट्रीज़ में नहीं जा पा रही है। तो इंटरनेशनली बाज़ार जो हैं वो थोड़े दबे हुए हैं। इंडियन मार्केट्स जो हैं उल्टा थोड़े तेज हैं। उसका मेजर कारण ये है कि एक तो हम लोगों की क्रॉप जो थी ओरिजिनली जो एस्टिमेट की गई थी उससे थोड़ी कम निकली, और अल्टीमेटली उसके बेसिस पे कि क्रॉप बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट परमिट किया। और बाय जनवरी मालूम पड़ा कि क्रॉप उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एस्टिमेट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को सडनली फिर उसको ब्रेक लगाना पड़ा एक्सपोर्ट का। तो अगर हम लोग इस साल का प्रोडक्शन देखें वो 28 मिलियन टन के आसपास, प्लस अबाउट 2.8 या 2.9 मिलियन टन डाइवर्टेड टू एथेनॉल, और 28 मिलियन टन के आसपास ही अपना कंजम्पशन भी गिना जाता है इस समय। तो जो सप्लाई डिमांड है इवनली मैच्ड है। और आने वाले जो एल नीनो का इफेक्ट है वो कितना मार्केट्स में रहेगा, कितना क्रेन के क्रॉप पे रहेगा, ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी तेजी सूचक दिखाई देती हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है आज बाजारों में। ओके अच्छा, फिर अतुल जी एक चीज बताइए, जो भी फैक्टर्स आपने बताया वो डेफिनेटली हम डोमेस्टिक प्राइसेस में इंप्लाई होते हुए देख रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि फेस्टिव सीजन तक प्राइसेस और सर्ज हो, रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे? और जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मान के चल रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कि जो एक्स मिल प्राइसेस हैं वो 50 रुपए प्रति किलो के पार जाते हुए भी दिखाई दें अगर वीक मानसून बना रहा और स्टॉक टाइटर साइड पर रहा। कितनी पॉसिबिलिटी इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज होने की दिखाई दे रही है? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि स्टॉक की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक अवेलेबिलिटी एडिक्वेट है। और एनसीसीएफ ने और इस्मा ने दोनों ने भी जो हम लोगों के एसोसिएशंस हैं उनने गवर्नमेंट को क्लैरिफाई किया है कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, और वो दिखाई भी नहीं देती है कि कोई कमी है। बट ये जरूर है कि ये क्रॉप जो है करंट वाली वो किस तरह से शेप अप करती है, और ओवरऑल जो मूड है वो थोड़ा बुलिश है। तो अगर इस लेवल से थोड़े बहुत बाजार उठ भी जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा। पर इसके साथ में एक चीज जरूर और कहना चाहूंगा कि हम लोगों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि शुगर का, एडिबल ऑयल का और सॉल्ट का कंजम्पशन हिंदुस्तान को कम करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान शुगर के कंटेक्स्ट में क्या नाम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता जा रहा है। तो अगर थोड़ी शाम कम शक्कर खाई जाएगी और शक्कर के दाम थोड़े ऊंचे रहेंगे जिसके कारण थोड़ी कम भी हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कोई जिसमें तकलीफ की बात नहीं है। और जहां तक 4-5 रुपए की तेजी आई या कुछ है, तो आई डोंट थिंक इट इज टू बिग इशू। ओके अच्छा, अगले सीजन के लिए ओवरऑल स्थिति कितनी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है अतुल जी? और क्योंकि हालांकि जैसे आपने कहा कि थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ेंगी भी तो कोई टेंशन नहीं है, चीनी का तो इस्तेमाल वैसे भी खान पान में कम करे तो बेहतर ही है, डेफिनेटली वो पर्सपेक्टिव एक तरफ है। लेकिन अगर मॉनसून इंप्रूव नहीं होता है तो कितना लाइकली पॉसिबिलिटी है कि शुगर केन प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है? मॉनसून देखिए इस बार जरा पैची रहा है, हफ्ता 10 दिन गिर गया फिर गायब हो गया। और जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा वाला इलाका है या उधर जरा मानसून की थोड़ी तकलीफ ज्यादा है। और कर्नाटका में भी इट इज नॉट ऑल दैट ग्रेट। तो ओवरऑल महाराष्ट्र कर्नाटका में सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है अभी तक। आने वाले दिनों में अपने को अगस्त और सितंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि रियल डेवलपिंग पीरियड जो होता है गन्ने का वो अगस्त सितंबर होता है। अगर उसमें पानी ठीक ठाक गिर गया तो मैं नहीं समझता कि अपने को क्रॉप में कोई ज्यादा डर की बात है।
यूपी में वैसे भी कोई ज्यादा तकलीफ सुनाई नहीं पड़ रही है। ओवरऑल मैं समझता हूँ लास्ट ईयर का क्रॉप नंबर में से हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, उसमें कोई खास डर की बात नहीं है आज की तारीख में। ओके। अच्छा अतुल जी, कुछ इंडस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना ये भी था, कुछ इस तरीके के रिपोर्ट्स इनफैक्ट आज ही मैं पढ़ रही थी कि जो ट्रेडर्स हैं, मतलब स्पेक्युलेटिव होर्डिंग की भी बात हो रही है, कोटा मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है, और इंडस्ट्री ऑफिशियल्स इस पर्सपेक्टिव से मीटिंग भी कर रहे हैं। जो ये प्राइसेस हमने एक्स मिल प्राइस हाइक जो बढ़ते हुए देखा है, किस तरीके की पॉसिबिलिटी फिलहाल दिखाई दे रही है, और क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाए अगर इस तरीके के होर्डिंग या फिर डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए? नहीं, देखिए डेफिनेटली ये जो शुगर सेक्टर है ये वेरी हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर है। तो अगर गवर्नमेंट का कोई एक्शन होता है स्टोरेज कंट्रोल या इन सब के मुतल्लक, तो कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा। पर इसके साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा स्टॉकिंग हो रही है या वो क्योंकि इस लेवल पे जहां तक का ट्रेड का सवाल है, ट्रेड भी समझता है कि अगर दाम ज्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट एक्शन होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा स्टॉक ओके। रख रहा है। तो ये सब बातें अभी तो थोड़ी अर्ली लग रही हैं, और ऐसा अभी इमीडिएट तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी गवर्नमेंट का फियर क्या रहता है, कंट्रोल क्या प्राइस, गवर्नमेंट किस प्राइस पे कंफर्टेबल है, ये भी चीज इस तरह समझने वाली है। बट डेफिनेटली स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर आ सकता है, इसमें तो दो राय नहीं है। ओके।